कल जहांगीर तरीन साहब से रब्ता हुआ है, जो कि प्राइम मिनिस्टर को हाईएस्ट मॉरल ग्राउंड के ऊपर बहुत से लोगों के नज़दीक नहीं करना चाहिए था, क्योंकि पहले तो सुनवा दें प्राइम मिनिस्टर क्या कहते रहे उसी अपनी चीनी कमीशन रिपोर्ट के ऊपर, जिसमें ऑब्वियसली जहांगीर तरीन साहब का नाम भी आया और हुकूमत ने ज़रा पहले सुनवा दें प्राइम मिनिस्टर ने जो खैरियत दरियाफ्त की, उनको कॉल किया, जो उनको बहुत से लोगों के नज़दीक नहीं करना चाहिए था। प्राइम मिनिस्टर क्या कहते रहे, सुनवाएं ज़रा। जो मर्जी हो जाए, हमने किसी को एनआरओ नहीं देना। जो इक़्तिदार में आके फैक्ट्रियां बनाते हैं, पैसे बनाते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, अगर आज हम इनका एहतसाब नहीं करेंगे, इस मुल्क का मुस्तकबिल ही नहीं चलने देंगे। जब तक मैं जिंदा हूं, ये लोग जो कि मैं इनको मुल्क के गद्दार कहता हूं, जो चोरी करके पैसा बाहर लेके जाते हैं, मैं इनका मुकाबला करता रहूंगा। पाकिस्तान का तो इंटरेस्ट है कि ये चोरी किया हुआ पैसा वापस आए। पूरा एक रैकेट है मनी लॉन्ड्रिंग का। हम हर तरह की आपसे कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हैं, करप्शन के ऊपर कॉम्प्रोमाइज करने के लिए। ना एनआरओ देना है, ना किसी ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के नाम पे कोई मुकबका करना है। एक एक को हमने पकड़ के इंशाल्लाह जेलों में डालना है। इसी गवर्नमेंट ने जहांगीर तरीन साहब के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग के 2 मुकदमा दर्ज किए हुए, और अब प्राइम मिनिस्टर एक सांस से उन्होंने ये कहा कि मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूंगा, एक सांस से बादियों नज़र में अपनी गवर्नमेंट को बचाने के लिए जहांगीर तरीन साहब से रब्ता। सरताज साहब, तलाल चौधरी साहब कह रहे थे प्लान ए अगर हाथियों का फेल हो भी गया तो प्लान बी हमारे पास मौजूद है। अभी मैं देख रहा था कि फ़रोग नसीम साहब कह रहे थे अगले हफ्ते MQM के हेडक्वार्टर जो है इमरान खान साहब खुद चल के जाएंगे। चल के जाने में कोई हर्ज नहीं, कोई मसला नहीं, बाकी चीज़ों को भी छोड़े, लेकिन आपको लगता है कि इन्होंने आपको बिज़ी किया हुआ अपोजिशन ने अवामी इशूज़ के बजाय इस तरह के कामों के अंदर जिसका अवाम से, गवर्नमेंट के अफेयर से कोई ताल्लुक़ नहीं है, और आपको लगता है कि हुकूमत को इस वक्त कोई बहुत बड़ा डिसीजन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इस तरह तो आप कॉम्प्रोमाइज़ हो रहे हैं, कभी इनकी वजह से हो रहे हैं, कभी धादियों की वजह से हो रहे हैं। जनाब आई होप कि कमरान शाह साहब मुझे थोड़ा सा टाइम देंगे। जनाब, सबसे पहले तो ये कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की गवर्नमेंट ने जो इतना ज़बरदस्त कल रिलीफ पैकेज दिया है, आवाम के दिल उन्होंने जीत लिए हैं। बिजली को सस्ता कर दिया है, पेट्रोल को, डीजल को सस्ता कर दिया है, और स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स के लिए बढ़ा दी है। 30,000 की जो इंटर्नशिप है यंगस्टर्स के लिए, उनको एक बेहतरीन पैकेज दिया है। और आज जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी का प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने ऐलान किया है, 10 लाख की जो हम हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो हर घराने को पंजाब में और KP में और बलोचिस्तान में दे रहे हैं। जिस हॉस्पिटल के बारे में वो सोच भी नहीं सकते थे, अब वहाँ उनका महंगे से महंगे जगह पे इलाज हो रहा है। इसी तरीके से अगर आप हमारा 10 बिलियन सुनामी देखें, सास प्रोग्राम देखें, 260 अरब का तो हमने पिछले साल पैकेज दिया था, जिसके सबसे ज़्यादा जो है वो पैसे 31% से ज़्यादा जो सबसे ज़्यादा सिंध में गुर्बत है वहाँ पे चले गए थे। कामयाब जवानों हमारा प्रोग्राम देखें, वह यूनिफॉर्म सिलेबस आप हमारा देख ले, हमारी फॉरेन पॉलिसी देख ले, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो अपनी गवर्नमेंट के बेहतरीन काम जो उन्होंने वादे किए थे उसकी तरफ रवा दवा है। अब मैं ज़रा इस पर आती हूँ कि ये समझते हैं कि जी ABC इनके पास प्लान है। अगर तो 13वें नंबर पर आने वाली PMLN बल्दियात के इलेक्शन में 13वें नंबर पे आती है और 73 वोट लेती है, सेनेट का इलेक्शन भी हार जाती है। पहले भी अदम एतमाद जो है वो 176 वोट के बजाय 178 वोट से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जीत दिया था। सेनेट का इलेक्शन भी PMLN हार जाती, कश्मीर का इलेक्शन भी हार जाती थी, गिलगित बल्तिस्तान का भी इलेक्शन हार जाती है। और अभी जो मर्ज फाटा के जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें PMLN को एक कैंडिडेट नहीं मिला बल्दियात में उनका टिकट पकड़ने के लिए। तो अगर उन्होंने ABCD प्लान बनाने हैं तो बेशक बनाए, लेकिन जिसके कंधे पे उन्होंने सियासत करनी थी, फॉर एग्जांपल उनकी बड़ी उम्मीदें थी कि जी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जी बड़ा इनके साथ अच्छे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपना आपको खुद पंजाब में इनके जरिए लॉन्च करवा दिया, कि अपनी हैसियत तो PMLN की ख़त्म होते जा रही है। अगर कोई ईगो है, कोई रिस्पेक्ट है, तो मेरे ख्याल में इस तरह के अल्फाज अगर इनके लीडरान की तरफ से लोगों की तरफ आते ना, फितरत नहीं बदलती। आप जो मर्जी कर लें, आप अवाम के सामने ड्रामा कर लें, लेकिन खातून को जिस तरह, अपनी कारकुन को जिस तरह मरियम नवाज ने धक्का दिया, वो आप इनके अया है कि इनको कितनी अवाम पसंद है। तो आप कह रहे हैं कि अवाम के दिल प्राइम मिनिस्टर ने जीत लिए, आपको प्लान ABC से कोई खदशा नहीं है, और आपकी हुकूमत का फोकस जो है वो ना जहांगीर तरीन की तरफ है, ना मुलाकातों की तरफ है, गवर्नेंस की तरफ रिलीफ देने में। चलें, ये आपका पॉइंट आ गया बिल्कुल सरताज साहब, आपने अपनी हुकूमत की गिनवा भी दी सारी बात तक जाएंगे ये, और वो F से फ्लॉप ही होगा इंशाल्लाह। F से फ्लॉप होगा। देखिए आपके सामने है कि इन्होंने अपना तमाशा बनाया, इस्तीफे लतीफे नहीं बन गए थे। कहा था कि पूरी एक और अहम सवाल पूछूं इनसे, तो ये जो मर्जी कर लें। तलाल साहब, बात ये कि ये चीज तो आप रियलाइज करें ना कि सारा मामला जो आप लोगों ने शुरू किया था वो जाके नवाज शरीफ साहब की वजह से रुक गया, बल्कि ठुस हो गया,
चौधरी चाहते थे पंजाब की वजारत आला, वो आप देना नहीं चाहते थे, आपको लगता था PML क्यों इधर आ गई, तो हमारे जो बंदे इनकी पार्टी से हमारे पास आए वो ना वापस चले जाए, हम तो बिल्कुल हमारे हाथ से गेम निकल जाएगी, पीपल्स पार्टी इन हो जाएगी पंजाब में, हम देखते रह जाएंगे। तो सर अब नेक्स्ट क्या है, इससे अगला प्लान क्या है? तहरीक-ए-अदम एतमाद तो फारिग होगी ना सर? देखिए, मेरा ख्याल है कि मैंने आपको पहले भी कहा है कि ये बिल्कुल कबल वक्त है, और ये कहना मैंने कहा बिल्कुल ऑप्शन बी, प्लान बी, प्लान सी है। और इंशाल्लाह ताला देखिए मामला क्या है, मामला इस वक्त ये है कि इस वक्त लोगों की सियासत ख़त्म होती जा रही है जो PTI के साथ है। लोग अपने घर जाने के काबिल नहीं है, यानी हल्के में जाने तो दूर की बात, उसके बाद रही वो पार्टियां जो इनके साथ खड़ी हैं वो भी कोई ना कोई रास्ता तलाश करती हैं चले, उसके बाद तमाम वो फोर्सेस जो साथ खड़ी हैं, तो वो फिर सारे इसके जो बदमालियां और गुनाह हैं इस हुकूमत के और इमरान खान के, फिर वो सब उन पर पड़ेंगे जो उनके साथ खड़े हैं। यानी इसका मतलब ये है कि आटा, चीनी, घी, बिजली, गैस, कश्मीर, यानी हर चीज का जो वो तमाम लोग जिम्मेदार हैं जो उनके साथ खड़े हैं। सो इनके बदमालियां और गुनाहों के साथ अब कोई नहीं खड़ा होगा, जो खड़ा होगा वो अपने साथ जुल्म करेगा अपने। और सो इस वक्त जो माहौल, हमने बड़ा सही टाइम पर स्ट्राइक किया है, हमने कोई अपने जाती इख्तिदार के लिए नहीं किया यार। आपने तो जो किया है ना, इत्तेहादियों का आपने इंपॉर्टेंस एक दफा प्राइम मिनिस्टर के दिल में दोबारा उजागर करा दी। वो MQM जिसने प्राइम मिनिस्टर की, जब वो प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, ज़ाती तौर पे कैरेक्टर असैसिनेशन किया करते थे टॉक शोज़ में आके हमारे पास, और हम प्राइम मिनिस्टर को जब प्राइम मिनिस्टर लीडर डिफेंड किया करते थे मॉरली लिहाज से। आज प्राइम मिनिस्टर वो भी चले सब कुछ भूल के आप उस लेवल तक ले गए हैं मामला कि उस MQM के पास जा रहे हैं प्राइम मिनिस्टर, वो जहांगीर तरीन साहब के पास जा रहे हैं। तो अब यही मैक्सिमम था, आपने इत्तेहादियों का काम दिखा दिया भाई, मिनिस्ट्रियाँ मिले ना मिले उनकी सिग्निफिकेंस स्टैचर बढ़ गया। अब आपका प्लान नेक्स्ट क्या है, मुझे ये बताएं भाई, क्योंकि आपने चौधरियों को तो इमदाद मिलनी नहीं आपसे। बाकी जी फरमाएं जी। देखिए, मैंने आपसे कहा, देखिए ना, अभी बुखारी साहब ने आपको एक बड़ी अहम बात बताई है, और वो वाली जो चीजें हैं, आपने गिलानी साहब का इलेक्शन भी देखा है, उसमें इत्तेहादी हमारे साथ नहीं थे। और आज असेंबली बंद क्यों है? आज रेनोवेशन के नाम पर पिछले 3 दफा इजलास मंसूख क्यों की गए? आज कैबिनेट का इजलास मंसूख करके इत्तेहादियों के दरों पर हाजिरी क्यों दी जा रही है? आज 160 का पेट्रोल करके इनके जो नाहलियों की वजह से वो आज 10 रुपए का सस्ता करके शोबदाबाजी क्यों की जा रही है? सब कुछ इसलिए हो रहा है कि हमारा प्रेशर जो है वो बिल्कुल, इसका मतलब इन पर पड़ रहा है इनकी इस वक्त। सो अगली बात ये है कि ये बात देखिए, बार बार एक मुबैना ऑडियो टेप का एक लफ्ज पर अगर ये ज्यादा एम्फसिस करेंगे तो मैं भी एक किताब पढ़ना शुरू कर दूंगा। वो किताब मुबैना नहीं है, फिर आप वो मेरे पे, मेरा मतलब है फिर आप पे क्या पीका का मेरे पर और आप पर पर्चा हो जाएगा। सो बात ये है, मेरा ख्याल है कि टॉक शो का माहौल ठीक रहे, ठीक है, और ठीक रहेगा, सही सिमत में जाए। यहाँ पर जोर जबरदस्ती से आप लोगों की इज्जत नहीं करवा सकते। इस तरह करें कि फिर इस तरह करें, मूर्तियां बनाकर रख दें कि सुबह हम उठा करें तो उसके प्रणाम कर लिया करें कि जनाब ये किसी के बारे में कुछ कहना नहीं है। ये इस तरह ये कोई मार्शल्ला या कोई ये 1820 नहीं है, ये 2022 है। और यहां रही जो मर्जी पीका लेकर आए, ये लोगों को वजारतें बांटें, लोगों की मिन्नतें करें, ये शोबदाबाजी करें, ये पेट्रोल और गैस सस्ती करने की। इंशाल्लाह ताला राइट टाइम पर हमने ये काम किया है, बेहतरीन स्ट्राइक करेंगे। ठीक है, मेरे साथ रहिएगा, बोल्ड करेंगे। क्लीन बोल्ड तो आप करेंगे जब करेंगे। चले, मैं जाना चाह रहा था बुखारी साहब की तरह, लेकिन आपने सरताज साहब आवाज लगा दी। किससे बात करनी है? मुझसे करनी है, तलाल साहब से करनी है, या खुद से करनी है? फरमाइए। नहीं, आपसे कर जी कमरान शाह साहब, आपसे ही करूंगी जी। और मैं इसीलिए आपसे करूंगी कि आप मेजबान हैं, और जारी बात है मैं उससे तो सवाल नहीं करूंगी जो अपनी बदजबानी और बदतमीजी की वजह से 5 साल के लिए कोर्ट से नाअहल हो जाए। कोई कहे कि हम जजों के ऊपर कर लें, मुझसे बात कर लें, उनको छोड़ दें। जी सुन लें जी आपसे जी। और कोई ये कहे कि हम लोहे के चने हैं, हमें दबाओगे तो हमारे जो है वो दांत आपके टूट जाएंगे। कोई जो थ्रेट करेगा जजों को, कोई पथराव करेगा, तो बात नहीं करने वाली। लेकिन मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि आपने जो मर्जी उनसे सवाल पूछ लिए कि खुदा का वास्ता अपना कोई ABC प्लान बता दे, वो तो नहीं है। चलो 3 सवाल उनसे पूछ ले। पहले तो ये कि आपका जो एब्सकॉन्डर लीडर है नवाज शरीफ, वो पाकिस्तान कब तशरीफ लाएगा? दूसरा,
चीनी के स्कैंडल की आपको बड़ी फिक्र पड़ी हुई है। चीनी की जरा ये बताएं कि वो जो मुश्ताक चीनी वाला था और वो पापड़ वाला था, मकसूद चपड़ासी था, जिसके 25,000 तनख्वाह नहीं थी और जिसके 4-4 अरब उनके उससे निकले थे, मकसूद चपड़ासियों के और पापड़ वालों के, मुश्ताक चीनी वाला के, तो यही बता देना। पहला वाला सवाल पूछ लेता हूं, भी दे दे, क्योंकि दूसरा वाला तो शहबाज शरीफ से बनता है, शहबाज शरीफ ने देना है, तलाल साहब यही बता दें। अच्छा चले सरताज साहिबा, बस अब उनको बोलने एबी के प्लान तो नहीं पता इनको, प्लान तो है इनके पास। ये प्लान है कि लीडर का वापस आएंगे, क्विकली का सवाल है, मेरे बुखारी साहब के पास जाना है, बस मुख्तसर जवाब दीजिएगा, आपको वैसे खुद भी नहीं बताऊंगा। इनको घर भेज के इलेक्शन से पहले मियां नवाज शरीफ हमारी पूरी कैंपेन को वो खुद लीड करेंगे। और दूसरी बात ये है कि मेरी जेब से हिंदुओं के यहूदियों के पैसे नहीं निकले, मेरी जेब से, मैं 7.5 साल से छुपता नहीं फिर रहा, मैं स्टे नहीं ले रहा, मैं उसके बाद तरीके नहीं ले रहा। ये हिंदुओं यहूदियों के पैसे और इंडियंस के पैसे किसकी जेब से निकले? आटा चीनी चोरी के पैसे किसकी जेब से निकले? मोदी के यार तो बनी गाला के अंदर पगड़ी बदल तो आपसे, अंदर जो गुलाबी पगड़ियां तो आपने किचन है